दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत बड़ी खबर का खुलासा करने जा रहा हूं। यह खबर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के विषय में है, जिनकी शिकायत देश की राष्ट्रपति से की गई है। डीवाई चंद्रचूड़ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आरोप लगे हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने भ्रष्टाचार करके ऐसे लोगों को जमानत दे दी जो देश विरोधी एक्टिविटी करने में लगे हुए थे, जो देश विरोधी ताकतें थी, उनको डीवाई चंद्रचूड़ ने राहत पहुंचाई है नियमों को ताक पे रखकर। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि वो जो डीवाई चंद्रचूड़ ने जिनके ऊपर आरोप लगा है वो कौन तीसतासी तलवार है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके ऊपर आरोप क्या थे जो शिकायतकर्ता ने लगाए हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने पद पर रहते हुए यानी सीजेआई रहते हुए तीसतासी तलवार, जिसको गुजरात की एक कोर्ट ने जेल जाने की सजा सुनाई थी क्योंकि उनको सबूत और गवाहों के आधार पर यह लगा कि इस महिला ने देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर विदेशी चंदे में हेराफेरी की है, यानी विदेशों से चंदा भी लिया है और उसने देश का माहौल खराब करने के लिए षड्यंत्रकारी काम किए हैं। फर्जी गवाह, फर्जी सबूत ये इकट्ठे किए हैं और उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और उनके अलावा कई वरिष्ठ अधिकारियों को फंसाने के लिए फर्जी केस लड़ा है और इसीलिए निचली अदालत ने सजा बोल दी थी। उसके बाद गुजरात की हाई कोर्ट में केस गया था तो हाई कोर्ट ने भी सजा बोली थी। तो मैं पूरा किस्सा क्या है वो आपको बताऊंगा और तीसतासी तलवार का पूरा केस क्या है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि ये जो शिकायत की है ये किसी आम आदमी ने नहीं, पटना हाई कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार ने की है। जी हां, आपने सही सुना, कानून के जानकार हैं और बहुत ही ईमानदार जज हैं, जिन्होंने जुडिशरी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी और इन्होंने जजों की संपत्ति की जांच की मांग की थी। तो इनका ट्रांसफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी भ्रष्ट जो जज हैं उन्होंने मिलकर एक इनको ऐसा सताया कि इनका ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इन्होंने जो बात कही थी कि पूर्व जजों की संपत्तियों की जांच हो, वो आज तक कभी नहीं हुई। यहां तक कि पूर्व जज जितने भी हैं वो खुलकर बात करते हैं, लेकिन जब पोस्ट पर रहते हैं तो कोई बात नहीं करता। तो राकेश कुमार का हाल देखने के बाद वो सब मौन है। लेकिन आज पूरे देश के अंदर माहौल बना हुआ है कि जुडिशरी में जो व्याप्त पार्शलिटी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसके चलते देश को बहुत नुकसान हो रहा है और ऐसे में जुडिशरी में रिफॉर्म्स की जरूरत है और इन जजों के लिए लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये अपनी मनमर्जी से किसी भी केस में टिप्पणी कर देते हैं। कभी भी इनका मन आता है तो ये स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन ये बंगाल पर कोई बात नहीं करते। ये जब कोई कहीं हिंदू की बात आती है तब ये कोई स्वतः संज्ञान नहीं लेते, लेकिन देश में यदि अन्य कम्युनिटी की कोई बात आ जाए तो ये खुद से फैसले करने लगते हैं। आप ये देखिए कि जिस तरह से जुडिशरी का खेल चल रहा है, इसमें डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ जो कंप्लेंट गई है, कानून के जानकारों का कहना है कि यदि इसकी ठीक से जांच हुई तो डीवाई चंद्रचूड़ जेल जा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना, राकेश कुमार ने जो अपनी एप्लीकेशन में केस का जिक्र किया है, उस केस में जिक्र किया है उन्होंने उस केस का जिसमें तीसतासी तलवार को नियमों को ताक पे रखते हुए छुट्टी के दिन डीवाई चंद्रचूड़ ने खंडपीठ का गठन करके एक ही दिन में 2 बार 2 बेंच बनाई गई, जो देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इसीलिए राकेश कुमार का कहना है कि यह सीबीआई से जांच हो और पता चले कि कौन इनको फोन कर रहा था। इनको लगातार फोन आ रहे थे ऐसा बताया जा रहा है। ये एक निजी कार्यक्रम में बैठे थे, डीवाई चंद्रचूड़ छुट्टी पर थे, शनिवार का दिन था और नियमित कोर्ट 2 दिन बाद 3 तारीख को 3 जुलाई को खुलनी थी, लेकिन इन्होंने 1 जुलाई की रात में बेंच बनाई और जब जो 3 जजों की बेंच बनाई थी उसने तीसतासी तलवार को जमानत देने से मना कर दिया और उसने कहा कि जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है वो बिल्कुल सही है, उसमें जो सबूत हैं उसको देखकर ये लगता है कि तीसतासी तलवार ने विदेशी पैसे का दुरुपयोग किया है, फंडिंग में गड़बड़ी की है और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया है और इसलिए हम जमानत नहीं दे सकते। तो कहा यह जा रहा है कि 3 जजों की बेंच ने जब यह मना कर दिया तो इन डीवाई चंद्रचूड़ ने तत्काल उसी समय बड़ी बेंच का गठन कर दिया। और यह कभी होता नहीं है कि छुट्टी के दिन रात के समय में इस तरह से गठन किया जाए, क्योंकि कानून में यह लिखा है कि कोई भी इमरजेंसी यदि देश हित में है
किसी की जान यानी फांसी का कोई मामला है, उसी कंडीशन में केवल छुट्टी वाले दिन सुनवाई हो। तो 30 तासी तलवाड़ जिसकी केवल जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, आखिर ऐसी क्या जल्दी थी डीवाई चंद्रचूड़ को कि छुट्टी के दिन उन्होंने सुनवाई की। सुनवाई ही नहीं की, बल्कि जो बेंच बनाई, वो जब पहली बेंच ने इनको जमानत देने से मना कर दिया तो दूसरी बड़ी पीठ क्यों बनाई, ये सवाल राकेश कुमार ने उठाया है। तो आपको ये भी जब मैं बताऊंगा कि ये सारा मामला क्या है। असल में आपको बताऊं, 30 तासी तलवाड़, पहले आप इसको जानिए कि 30 तासी तलवाड़ किस मामले में उनको जेल जाने की सजा गुजरात की कोर्ट ने सुनाई थी, जिसको हाई कोर्ट ने भी जारी रखा। 30 तासी तलवाड़ एक एनजीओ चलाती हैं। उनके पिता अतुल सी तलवाड़ एक वकील हैं। उनके जो दादाजी हैं MC तलवाड़, वो पहले देश के अटॉर्नी जनरल हैं, और पहले देश के अटॉर्नी जनरल के साथ साथ वो कांग्रेस के बहुत प्यारे थे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से उनके संबंध थे, और इसी कारण से चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे और बड़े बड़े जज हों, तो 30 तासी तलवाड़ उनकी प्यारी है। और इसी कारण से उनकी जो एनजीओ है, जिसका नाम है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, इन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कानून की पढ़ाई बीच में छोड़कर पत्रकारिता शुरू कर दी और एक एनजीओ बना दिया, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। लेकिन आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस केवल उन राज्यों में काम करती थी देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। कांग्रेस के विरुद्ध इस एनजीओ ने कभी एक भी केस कोर्ट में नहीं डाला, कभी एक शब्द नहीं बोला, वामपंथियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। इसका एक सूत्री कार्यक्रम था कि भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हों, उन सरकारों में कमी ढूंढी जाए, और कहीं दंगा फसाद अगर हो रहा है हिंदू मुस्लिम, तो उसमें हिंदुओं को दोषी बताया जाए। बाबरी ढांचा जिस दिन गिरा, उस ढांचे गिरने के बाद जो दंगे हुए, उन दंगों में भी ये जो सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस संस्था, इनकी एनजीओ है, मुसलमानों के केस लड़े, जो मुसलमान दंगे में पुलिस ने पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाले थे। इन्होंने छुड़ाने के लिए उसको पूरी ताकत लगा दी, और उसकी एवज में एनजीओ को करोड़ों रुपए की फंडिंग आई है। ये सबूत पुलिस की जांच में आए हैं। इनको 2002 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार दिया गया। 2007 में कांग्रेस की सरकार ने इनको पद्मश्री दिया। और किस लिए दिया गया, आप समझ रहे हैं? 2002 के दंगे जो गुजरात में हुए थे, उसमें इन्होंने जो भूमिका निभाई थी, उस भूमिका में इन्होंने पूरे देश के अंदर यह माहौल बना दिया कि ये दंगे आरएसएस की वजह से हुए हैं, और इन दंगों को कराने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और मोदी का, अमित शाह का हाथ है। इन्होंने पूरे सबूत, गवाह और मीडिया को मैनेज किया, और पूरे देश में एक नैरेटिव गढ़ा कि मोदी इन दंगों के लिए जिम्मेदार है। और ऐसे कई आईपीएस अधिकारी भी फर्जी केस में आगे लाए गए, जिन्होंने बयान दिए कि हमें तो फोन आया था जी कि हिंदू को कुछ कहना नहीं है। ऐसे 62 अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, और फिर खुद सह याचिकाकर्ता बन गई। यह याचिका इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में भी दाखिल की। अब उसमें मामले में उस समय यह बताया जा रहा है कि 2013 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी और उनके और 12 लोगों के खिलाफ विदेशी फंडिंग ये प्राप्त करने का केस दर्ज हुआ। इसमें खुलासा हुआ कि 1.5 करोड़ रुपया विदेश से लिया गया, और इसमें एक नाम सामने आया जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, अब दुनिया में नहीं है, सोनिया गांधी के खास, अहमद पटेल। कहा जा रहा है कि अहमद पटेल ने गुजरात दंगों के बाद इस 30 तासी तलवाड़ को लाखों रुपए दिए, और लाखों रुपए देकर यह कहा किसी भी तरह से मोदी अमित शाह को फंसाओ, और फर्जी केस बनाए गए। इनके द्वारा नैरेटिव गढ़ा गया, धरने प्रदर्शन करने का काम, और इस बारे में जो खुलासा है वो और कोई नहीं कर रहा, खुद जो 30 तासी तलवाड़ के साथ ये सब करने में अहमद पटेल के घर पे मौजूद था, वो रईस खान पठान, वो खुद 30 तासी तलवाड़ की पोल खोल रहा है, कांग्रेस की पोल खोल रहा है कि किस तरह से कांग्रेस के नेता ने 30 तासी तलवाड़ को लाखों रुपए दिए, और यह कहा कि आपने बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद जो दंगे हुए उसमें बेहतर काम किया है, अब हम आपको ये काम दे रहे हैं। यानी इनको ये काम दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को बदनाम करना है, मोदी अमित शाह को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है, उसके लिए जो आपको करना पड़े वो करिए, हम आपका काम करेंगे। सुनिए, खतरनाक महिला जो एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ षड्यंत्र कर सकती है,
देश में हिंदू मुस्लिम दंगे कराकर और केवल एक पक्ष मुसलमानों का पक्ष लेती है, विदेशी फंडिंग, विदेशों से पैसा एनजीओ के नाम पर मंगाती है और काम करती है देश विरोधी, ऐसी खतरनाक महिला को ये आरोप लगे हैं कि सीजेआई, पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इशारे पर उनको जमानत दे दी गई, जबकि वो आज जेल में होनी चाहिए थी। यहां तक कि विदेश जाने की छूट भी दे दी गई। ये सब किया गया, ये शिकायत हुई है। और इतना ही नहीं, अभी डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों पर आपको याद होगा मोहम्मद जुबैर आपको याद होगा नुपुर शर्मा को लेकर के किस तरह से उन्होंने एक वीडियो को एडिट करके नुपुर शर्मा की जान को खतरे में डाल दिया। आज भी नुपुर शर्मा घर से ठीक से नहीं निकल सकती सिक्योरिटी के बिना, उसका जीवन दुर्भर है। ये जुबैर जो उसके पीछे था, उसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी एफआईआर की थी और उत्तर प्रदेश में 6 एफआईआर उसके दर्ज थी खिलाफ में, जिसमें एक जो हमारे नरसिंहानंद सरस्वती, वो उनके खिलाफ भी इसने इसी तरह से उनके वीडियो को काट छांट करके वायरल करा था, उनकी भी जान को खतरे में डाला था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास सबूत थे कि ये जो है सबूतों के, ये इस तरह से ट्वीट करने के, ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके 2 करोड़ रुपए इसने विदेशी फंड लिया है। इसी तरह 27 जून 2014 को हनुमान पर इसने टिप्पणी की थी और हनुमान जी का अपमान किया था। दिल्ली पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था और जब जांच की तो ये पाया कि मोहम्मद जुबैर पाकिस्तान और सीरिया से फंडिंग पा रहा है। ये जेल में बंद था, लेकिन आप सोचिए डीवाई चंद्रचूड़ के चलते उसको छोड़ दिया गया। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो 6 एफआईआर थी, उसको आदेश दिया गया कि वो दिल्ली केस ट्रांसफर होगा और उसको तत्काल रिहा कर दिया जाए। बताया यह जा रहा है कि डीवाई चंद्रचूड़ उस दिन शाम तक, जब तक कोर्ट में बैठे रहे, जब तक कि जुबैर को जमानत होकर वो जेल से बाहर नहीं आ गया। इस तरह का लगाव, इस तरह के लोगों का बचाव, ये क्या कहता है? ये साफ साफ बताता है कि या तो आपकी मानसिकता कुछ देश विरोधी है, या तो कुछ उसके पीछे भ्रष्टाचार है। और यह भी एक तरह का भ्रष्टाचार है, पैसे लिए कि नहीं लिए ये तो जांच में पता लगेगा। कि नोटों का जखीरा जो जजों के घरों में मिल रहा है, जो नोट जलते हुए पाए गए हैं, क्या इसी तरह की फैसले देने के हित में है, इसी एवज में है? अब ये पता लगेगा जांच के बाद। तो फिर अब ये सारा भारत, एप्लीकेशन दी गई है राकेश कुमार जी के द्वारा, क्या इसकी वाकई में सीबीआई और ईडी जांच करेगी? क्या ये जो पूर्व सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, इनकी संपत्ति की जांच ईडी करेगा? अगर कोई आम आदमी होता तो अभी तक उसकी जांच हो गई होती, लेकिन जजों की जांच कोई कर नहीं सकता, ऐसा दिखाई दे रहा है। जज अपने आप को भगवान मानते हैं और मुझे लगता है मोदी सरकार भी या पहले की सरकारों ने भी ये मान लिया है कि हमारे देश के जो जज हैं यही भगवान है। इनको तो छेड़ना, इनके खिलाफ कोई केस करना, इनके खिलाफ एक आवाज उठाना, इनके खिलाफ इनकी आलोचना करना, मतलब जेल जाना। अब देश बदल रहा है, देश गुस्से में है। आज की पीढ़ी कहती है कि जब बोलने की आजादी है तो उस बोलने की आजादी में देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, देश के राष्ट्रपति को आप अपमानित कर सकते हैं, देश में किसी भी व्यक्ति को आप आलोचना कर सकते हैं, तो जज की आलोचना क्यों नहीं? एक नए सिरे की बहस चली है। लेकिन अब इस बीच जो ये पूर्व सीजेआई की कंप्लेंट गई है, अब इस पर देखना होगा मोदी सरकार का स्टैंड क्या होता है। और अब इसके खिलाफ यह भी देखना होगा कि जिस तरह से तीस्तासी तलवार की एक एनजीओ है, क्या इस तरह से सड़कों पर फिर से देश के मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा? यह भी एक देखने की बात होगी। आप अपनी राय इस बारे में जरूर रखें। आपको क्या लगता है कि ये जो कंप्लेंट गई है, क्या इसमें कोई दम है, कोई हकीकत है, या ये झूठे आरोप हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो पूर्व सीजेआई हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी भी, या ये जो जज हैं ये इनको बचाएंगे? अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम।